बेटा आपसे एक बात पूछनी थी। जी बोलिए राशिद चाचा। बेटा कभी आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती? कौन सा घर राशिद चाचा? मेरा घर तो यही है और मेरे लिए यही घर वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आप राशिद चाचा? क्या बात है? बेटा आपको अपने घर का कुछ अता पता याद हो तो मैं तलाश करके छोड़ आऊंगा। नहीं, मेरा घर यही है और अब तक तो वो लोग मुझे भूल गए होंगे। उनको तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा। बेटा जावी साहब ने जिस तरह आपको घर से निकाला था उसके बाद मैं यही चाहता हूं कि आप इन घर से चली जाए। जावी को गलत फहमी हुई थी और उसके कहने पे तो मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी ना। बेटा बेगम साहबा भी यही चाहती है। राशिद चाचा, अब आपको याद है ना जब 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 दादू की डेथ हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि ये घर वाले अगर तुम्हें नहीं रखेंगे तो आप मुझे रख लेंगे। हाँ बेटा मुझे बिल्कुल याद है। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा लेकिन बहू बनाकर नहीं। जी मैं समझी नहीं। बेगम साहबा भी यही चाहती है लेकिन आप परेशान ना हो। मैंने उन्हें इनकार कर दिया लेकिन मैं एक बात से परेशान हूं, कहीं वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर दे। बात हो गई है तुम्हारी? किससे? किससे? तुम्हारे बाप को सारी रात नींद नहीं आई और तुम ये पूछ रही हो कि किससे? उसी लड़के से जिस पर बड़ा एतबार है तुम्हें। क्यों? बाबू को नींद क्यों नहीं आई? उनको बोले बेफिक्र होकर सोया करें और मेरी तरफ से तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ जेब का ही नहीं दिल का भी बहुत अमीर है। आबलू की खुटी कौड़ी भी खर्च होने नहीं देगा। जिसके पैसों पर, जिसकी दौलत पर तुम्हें इतना एतमाद है, अपने घर वालों को कब लेकर आ रहा है? बात नहीं हुई मेरी उससे। बात नहीं हुई या तुमने बात की नहीं उससे? उसे पता है ना तुम्हारे बारे में, घर देखा है ना उसने तुम्हारा। इस घर में दिखाने लायक है क्या अम्मी? मतलब तुमने उससे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ? आप पूछना क्या चाह रही हैं अम्मी? कि मैं उसे ये बताऊं कि घर में कौन कौन है? एक बाप है जो हाल ही में जेल से रिहा होकर सब्जी की दुकान चला रहा है, या एक भाई है जो कुछ भी नहीं करता, और एक माँ है जो बाप के आने पे पहले से भी ज्यादा सुतेली हो गई है। ये बताऊं उसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सिला। जिस इंसान से तुम शादी करने के ख्वाब देख रही हो उसे इतना सच बताने से ही डर रही हो तुम, हैं? जो सच मेरे लिए इतना भयानक है, कैसे बताऊं उसे? जो सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा ना, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। मुझे रिस्क नहीं लेना, होने का डर है मुझे। रिस्क तो तुम ले चुकी हो। उसे पसंद करने से पहले तुम्हें अपनी भयानक सच्चाई नजर नहीं आई जो आप छुपाना चाहती हो?
क्या फैसला किया तुमने? बात की बेटे से? ये नहीं, वो बेटे से बात नहीं की। कमाल इंसान हो तुम, अभी तक तुमने अपने बेटे से बात ही नहीं की। बेगम साहबा मुझे माफ कर दें, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। बहुत ही नाशुक्र इंसान हो तुम। शुक्र अदा करो कि दुआ जैसी लड़की का रिश्ता मिल रहा था। सिर्फ दुआ ही घर ना जाती, बहुत सारी आसाइशों से घर भर जाता तुम्हारा। इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं कि चंद आसाइशों की खातिर बेटे का दोबारा घर बसा दूं। हम पहले ही बहुत आजमाइशों से गुजर रहे हैं, मुझे माफ कर दें। मैं दुआ बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकता। बेगम साहबा भी यही चाहती, लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने उन्हें इनकार कर दिया है। लेकिन मैं एक बात से परेशान हूं, कहीं वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर दे। दुआ, दुआ तुम्हें पता है पापा आ रहे हैं? उन्होंने तो कहा था कि वो इस बार नहीं आएंगे, लेकिन कह रहे थे कोई बहुत ज़रूरी काम है। खुदा करे वो जिस काम के लिए आ रहे हैं उसमें कामयाब लौटें। आमीन। अच्छा मुझे बताओ, तुम दोपहर में कहाँ गई थी? अर्शद की तरफ। तुम फिर उससे झगड़ा करके आई हो? मैं झगड़ा नहीं करके आई, मैं झगड़ा ख़त्म करके आई। मैंने उसे कहा है कि वो मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। तुम क्यों अपनी दुश्मनी उसके साथ निभा रही हो? इतना मासूम बंदा है वो। मुझे तो तरस आने लगा है उस पे दुआ। मोहब्बत तरस खाकर नहीं की जाती वहाँ। दुआ, किसी ना किसी ने तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है ना, तो फिर वो क्यों नहीं जो तुमसे मोहब्बत करता हो, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हो? तुम मुझे एक फेवर दोगी? बोलो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं कहीं बहुत दूर जाना चाहती हूँ यहाँ से। कहाँ? माहम, ये फेवर तुम मुझे दोगी कि जहाँ मैं जाऊँ हर खौफ से आज़ाद रह के सांस ले सकूँ, मुझे सुकून मिल सके। दुआ, मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। माहम, जब तुम यहाँ से चली जाओगी तब क्या? जब तुम यहाँ से रुखसत होकर चली जाओगी मेरा क्या होगा? तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुम आइंदा कभी भी यहाँ से जाने की बात नहीं करना, ठीक है? ₹100 हो गए, मेहरबानी। जी बोलें, क्या चाहिए आपको? सलीम, तुम? शुक्र है तुमने पहचान लिया, वरना मैं तो समझ रहा था कि जानबूझकर पहचानने से इनकार कर रहा है। नहीं सलीम, मेरे पास तो तुम्हें बिठाने के लिए कोई ढंग की जगह भी नहीं है। कोई बात नहीं। वैसे कब आए? अभी कुछ ही दिन हुए वापस आया हूँ। तुम सुनाओ, काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का करम है। प्रॉपर्टी काम तो बस वैसे वक्त गुजारी के लिए कर रहा हूँ मैं। बाकी ये मेरा कार्ड है, आना बैठेंगे गपशप करेंगे। तुम यहाँ से चले गए हो? हाँ यार, वो किसी काम से आया था तो सोचा सब्जी ले लूं, तुम पर नजर पड़ गई। वैसे मेरी रिहाइश और ऑफिस डिफेंस में है। वाह यार, बड़ी खुशी हुई तुम्हारी कामयाबी का सुनकर। हाँ बस अल्लाह करम है। एक बेटा दुबई में डॉक्टर है, दूसरे ने यहाँ पर अपना बिजनेस सेट कर लिया है। किसी मशहूर ब्रांड के आउटलेट वगैरह उसके पास हैं।
कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं। पता नहीं क्यों तुम इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लगा। और क्या करता मैं वापस आकर सलीम। शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में सोचा। मुझे यही लगता है कि अब मैं यही कुछ कर सकता हूं। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं बहुत ठहराव आ गया तुम में। पहले जैसे सही नहीं रहे तुम। हालात के थपेड़े बदल देते हैं इंसान को सलीम। अच्छा मैं चलता हूं, मूड बने तो आना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों आए हो यहाँ? फोन क्यों नहीं सुन रहे हो मेरा? मुझे बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा ऐसे तो नहीं बोलो। फिर तुम्हारा मुझसे बात करने को दिल नहीं चाहेगा तो मेरा तो दिल ही बंद हो जाएगा। दिल है सही तुम्हारे पास? क्यों इतने गुस्से में हो? तुम अंकल के साथ बैठे क्यों नहीं? दे दी अम्मी ने खबरें। तुम्हें शर्म नहीं आई अंकल को अकेला छोड़ते हुए? रिमशा मैं ये फ्रूट सब्जियां नहीं बेच सकता। तुम बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा रिश्ता एक फ्रूट बेचने वाले के लिए आया है? मेहनत में कोई बुराई नहीं होती शानी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अंकल को कहती कि आप घर बैठे, मैं आपकी जगह बैठूं। अल्लाह का शुक्र है तुम मेरी जगह नहीं है। किसी की जगह लेने की ख्वाहिश करना और उसकी जिंदगी असल में गुजारना बहुत मुश्किल है रिमशा। शानी अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनको दुख मत दो, बल्कि उनका सहारा बनो। सोच लो रिमशा, हमजी चाचा से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि उनकी बेटी का रिश्ता एक सब्जी फरोख्त के लिए आया है। मुझसे तो ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही शानी कि मैं कैसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो अपने बाप का सहारा बनने की बजाय उनको दुख दे रहा है। आइंदा मेरे बारे में तभी सोचना जब तुम अंकल के चेहरे पे अपने लिए खुशी देखो। रिजी आज मैं तुमसे एक बहुत ख़ास बात करने आया हूँ। अच्छा, वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है आप जब से आए हैं आपकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। हाँ, मैं जब भी माम के रिश्ते के बारे में सोचता था तो बड़ा परेशान हो जाता था। लगता था कि बेटी किसी अजनबी को सौंपना बड़े हौसले की बात है। ठीक कह रहे हैं आप, पर यही ज़माने की रीत है। इसीलिए तो मैंने असद का सोचा था। बहुत अच्छा बच्चा है वो। हमारी माहम हमसे जुड़ी रहेगी और हम माहम से। मैं भी यही चाहता हूँ, बल्कि हम सब यही चाहते हैं कि माहम रुखसत भी हो जाए और दूर भी ना हो। लेकिन महरोज़ ऐसा मुमकिन नहीं है मेरी नज़र में एक दो रिश्ते। मैंने सोचा था करेंगे डिस्कस। नहीं, तुम्हें अब किसी भी रिश्ते को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज तुमसे माहम के रिश्ता ही मांगने आया हूँ। अच्छा, किसके लिए? शहज़ी के लिए। What? मैं जानता हूँ तुम काफ़ी अर्से से उससे मिली नहीं हो। शहज़ी बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार, और सबसे बड़ी बात कि उसने मेरा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। जानती हूँ, बिजनेस ही नहीं बल्कि तो उन माँ बेटे ने पूरे घर पे कब्जा किया हुआ है।
और अब उनकी नजर मेरी बेटी पर है। तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी बेटी। आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरे घर में उनका जिक्र बैन है। रिजी काम डाउन। मुझे नहीं करनी उनके बारे में बात। मैं बात करने आया हूँ और बात करके जाऊंगा। आपने ये बात सोच भी कैसे ली कि मैं अपनी बेटी उस शैजी को दूंगी? कोई बुराई गिनवा दो। नफरत है मुझे उनसे। नफरत नहीं रिजी, महज अना क्या तो मजबूर हो तुम। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि आज तक तुम अपना दिल और जहन साफ ना कर सकी। यही समझ ले। ठीक है, तो तुम भी ये समझ लो कि माहम के पास अख्तियार है फैसला करने का, और उसका फैसला शैजी है। आप ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि माहम ऐसा कभी नहीं सोचेगी। शैजी माहम की पसंद है। मुझे यकीन है अंकल आंटी को जरूर मना लेंगे। वो तुम्हारे बाप हैं, फैसला करने का हक रखते हैं, और इस फैसले में तो तुम्हारी खुशी छुपी है ना? दुआ, मामा के लिए ये बात को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। सोचेंगी ना तो जरूर मान जाएंगी। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि तुम अपने ही घर से रुखसत होके अपने ही घर में जाओगी, जहाँ पे तुम्हें यहाँ से ज्यादा प्यार मिलेगा। अंकल ने शैजी की मर्जी भी मालूम कर ली है, और मैं तुम्हें कहती थी ना कि शैजी तुम्हारे दिल की हालत से जरूर वाकिफ होगा। दुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि शैजी मान गया है। क्यों नहीं मानेगा? तुम जैसी कोई लड़की मिलेगी उसे? दुआ, पापा वाकई बहुत खुश हैं। क्यों नहीं होंगे? सिर्फ वो ही नहीं, दादो और शैजी भी बहुत खुश होंगे। दुआ, तुम जाओ यहाँ से। तुम जानती हो ना कि महरोज क्या बात करने आए हैं। मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी कि महरोज ये बात जानते हैं, लेकिन मुझे इल्म नहीं। मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझसे यही कहती रही कि तुमने असजद को इसलिए इनकार किया है क्योंकि वो दुआ को पसंद करता है। नहीं मामा, मैं झूठ नहीं कह रही। असजद वाकई दुआ को पसंद करता है। और तुम? माहम, महरोज जो कह रहे हैं वो सच है? क्या तुम वाकई शैजी को पसंद करती हो? मेहनत में कोई बुराई नहीं होती शानी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अंकल को कहती कि आप घर बैठे, मैं आपकी जगह बैठूंगी। शानी, अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनको दुख मत दो, बल्कि उनका सहारा बनो। मुझसे तो ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही शानी कि मैं कैसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो अपने बाप का सहारा बनने की बजाय उनको दुख दे रहा है। आइंदा मेरे बारे में तभी सोचना जब तुम अंकल के चेहरे पे अपने लिए खुशी देखो। हाँ, बस अल्लाह करम है। एक बेटा दुबई में डॉक्टर है, दूसरे ने यहाँ पर अपना बिजनेस सेट कर लिया है। किसी मशहूर ब्रांड के आउटलेट वगैरह उसके पास हैं। कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं? पता नहीं क्यों तुम इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लगा।
हेलो, हाँ सलीम, सईद बोल रहा हूँ। उससे आज मुलाकात हुई थी ना? हाँ सलीम, वो तुमने कहा था ना कि मेरा अगर इरादा बने तो मैं तुमसे बात करूं। नहीं नहीं, मेरा इरादा तो नहीं बना है, लेकिन मैं शानी के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। नहीं यार, उसने तो मैट्रिक भी पास नहीं किया है। अपने बेटे से कह के कहीं एडजस्ट करवा दो उसे। अरे अरे सलीम यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार। मैं कल ही उसे भेज दूंगा। बहुत मेहरबानी तुम्हारी यार, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। माशाल्लाह से खुश लग रहे हो आप, खैरियत तो है? वो सलीम था ना मेरा दोस्त, उसको कॉल की थी मैंने। अच्छा, कहाँ होता है आप वो? भाई उसके तो दिन फिर गए हैं। एक बेटा दुबई में सेट है और दूसरे का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। ये भी अच्छी बात है। आ जाओ शानी, आ जाओ। हाँ शानी, वो मैं ये कहने आया था कि कल से आपके साथ काम पे चला जाऊंगा। अब तुम्हें मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है शानी। सलीम अंकल याद है तुम्हें? तुम्हें कहाँ याद होगा, तुम तो बहुत छोटे थे। वो अपने बेटे के साथ तुम्हें स्कूल छोड़ने जाया करते थे। उसके बेटे का यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। तुमने सुबह 9 बजे उससे मिलने जाना है। लेकिन बाबा, उसने मुझे कहाँ पहचानना है अब? मेरी सलीम से बात हो गई है शानी, वो अपने बेटे को बता देगा। बल्कि कुछ ही देर में वो उसका नंबर और एड्रेस भी मुझे मैसेज कर देगा। बस तुम कल सुबह मिलने जाओ, बाकी अल्लाह सबब जरूर बना देगा। ये लो, उसका मैसेज भी आ गया। उसने अपने बेटे का नंबर और एड्रेस मुझे सेंड कर दिया है। जिस तरह सलीम ने मुझे यकीन दिलाया है ना, वो मुझे मायूस नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मैं तुम्हारे मोबाइल पे ये नंबर और एड्रेस भेज रहा हूँ। अब मैं आपके लिए खाना लगा दूं? मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। क्यों खड़ी हो? जाओ यहां से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी महरोज। तुम्हारे नज़दीक अगर किसी की भी खुशी का ख्याल नहीं है तो कम से कम हम की खुशी का ख्याल कर लेना चाहिए तुम्हें। शहज़ी एक बहुत अच्छा लड़का है, एक बार मिल लो उससे। मुझे नहीं मिलना, वो जैसा भी है मेरे लिए तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला एक मुलाजिम है बस। रिजी, मैंने उसको हमेशा अपना बेटा माना है और बेटा रहेगा। एक बार मिल लो उससे, फैसला करने में आसानी हो जाएगी। मैं फैसला तो कर चुकी हूँ, मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। क्या फैसला है तुम्हारा? मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हारे पापा को फैसला सुनाई हूँ। मुबारक हो तुम जीत गई और मैं हार गई। हार तो मैं पहले दिन ही गई थी, न जाने क्यों खुद को जीत के बहलावे देती रही। मामा प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैंने सारी उम्र तुम्हें तुम्हारे बाप से दूर रखना चाहा कि वो कहीं तुम्हें मुझसे छीन न ले, और तुम कितनी आसानी से उनके जाल में फंस गई। मामा प्लीज पापा के लिए ये अल्फाज मत इस्तेमाल करें। तुम्हें पता है माहम, मैंने तुम्हारी खातिर महरोज से डिवोर्स नहीं ली कि कल को
तुम्हें कोई ऐसी सिचुएशन ना फेस करनी पड़े कि जहां पर आके कोई तुमसे कहे कि माँ तो अपना घर बसा नहीं सकी, बेटी क्या बसाए। लेकिन तुमने आज मेरे तमाम कॉम्प्रोमाइज, तमाम एफर्ट, तमाम स्ट्रगल खत्म कर दी। बहरोज का बाप बनकर तो दाव नहीं चला, तो उसने शहजी को इख्तियार बना लिया। तुमने तो मुझसे कमिटमेंट की थी ना, भूल गई? नहीं भूली, एक दिन एक लम्हे के लिए नहीं भूली मामा। अंदर ही अंदर तड़पती रही अपने पापा, अपने दादों के पास जाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा के लिए इस घर के दरवाजे खुले रहते हैं। मैंने तो दरवाजे खोल दिए थे माँ, लेकिन वो नकब लगाने से बाज नहीं आई। क्या जबरदस्त प्लानिंग की है तुम बाप बेटी ने। फॉर गॉड सेक मामा, अगर मैंने शायजी से मोहब्बत की तो अपने आप से भी छुप के की। अच्छा, तुम्हारे बाबा को पता है, पूरे खानदान को इस चीज की खबर है, लेकिन तुम्हारी मामा को खबर नहीं। मैंने तो उस लड़के को भी सख्ती से मना किया था कि तुमसे राब्ते खत्म कर। मैं तो गलत फहमी में रही कि उसने राब्ते खत्म कर दी होंगे। वो क्यों करेगा? वो तो चाहता है ये माहम जो सब कुछ होने जा रहा है। मामा, आपने उससे मुझसे राब्ता खत्म करने के लिए कहा था। हाँ, गलती हो गई मुझसे। अगर वो मान रखने वाले लोग होते तो आज तक मेरे शौहर के घर राज ना कर रहे होते। कितना खुशफहम हो गया तुम कि तुम बदल गई हो, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस घर में जितना भी मुझे मुकाम मिला तुमसे नहीं, मेरी बेटी की कुर्बानियों ने दिया। नहीं पापा, मामा का ये हरगिज मतलब नहीं था। बस बेटा, सुन लिया, मतलब भी समझ गया और मकसद भी। अच्छा हुआ जो तुमने सुन लिया। ले जाओ अपनी बेटी को, पढ़ा दो निकाह शायजी के साथ। नहीं आती मैं दरमियान में। परेशान नहीं हो। मामा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, लीव मी अलोन। अरे टेल मी व्हाट्स रॉन्ग, आर यू ऑलराइट? जाओ जाकर अपने बाप और अपनी बहन से पूछो। बेटा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बेटी ने मेरी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का गला दबा रखा है। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं मना लूंगा रिजी को। पापा वो कभी भी नहीं मानेंगी। जो इतने साल पुरानी नफरत को नहीं भुला सकी, वो अब क्या मानेंगी? वो ना भी मानी तो भी मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से महरूम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा निकाह शादी से करवाऊंगा। माहम, ये सब क्या हो रहा है? इसी घर में रहते हो ना तुम, जानते नहीं हो क्या हो रहा है। आपसे नहीं पूछा मैंने। जावी, ये क्या बदतमीजी है? शेजी का जिक्र क्यों हो रहा था? क्यों नहीं हो सकता उसका जिक्र? मामा कमरे में रो रही हैं, जिसकी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए ना, उसका जिक्र इस घर में मुझे बर्दाश्त नहीं है। जावी, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। पापा, आप यहीं ठहरे, मैं जाती हूँ। अपनी माँ को समझाओ, अगर उसे हमारी खुशी का एहसास नहीं होता, कम से कम माम की खुशी का एहसास करे। क्या चाहती है माँ? माम ही नहीं, हम सब ये चाहते हैं कि माम और शहजी की शादी कर दी जाए। मेरे लिए सबसे बढ़ के अपनी माँ की ख्वाहिश है। आई एम सॉरी पापा, बट ये नहीं हो सकता।
कुछ नहीं होगा मामा, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम पापा के बहकावे में नहीं आ सकती, वो शाजी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। जावी वो सोच चुकी है, वो शाजी को पसंद करती है। वो तो पापा ने कहा है ना आपसे, उसका शाजी से क्या ताल्लुक? उनका बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। आप जानती थी? तुम कर लेने दो उसको उसकी मर्जी। मामा अगर आप यही चाहती हैं तो फिर आप रो क्यों रही हैं? तुम्हें पता है, चंद साल पहले मुझे ये डर था कि वो अपने बाप की मोहब्बत में आके मेरी मोहब्बत को कुर्बान कर देगी। चलो अब एटलीस्ट मुझे इतनी तसल्ली तो है ना कि वो शाजी की मोहब्बत को ढाल बनाकर मुझसे दूर जा रही है। जाओ तुम जाकर खाना खा लो और दुआ को बोलो कि तुम्हें खाना दे दे। आपने खाना खाया? मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ। जाओ तुम चेंज कर लो, ठीक है? जाओ। मिल गई तुम्हें फुर्सत? हाँ यार, आई एम सॉरी, एक्चुअली घर में बहुत टेंशन चल रही है। तुम्हें मेरी टेंशन का कुछ अंदाजा है? कह तो रहा हूँ सॉरी, मसरूफ था पूरा दिन। मुझे अंदाजा है इस बात का, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जावी कि जब तुम मसरूफ हो तो मुझे भूल जाओ? कैसी बातें कर रही हो सिला, मैं भला भूल सकता हूँ तुम्हें? तुम चाहे जितने भी मसरूफ हो जावी, मेरे लिए टाइम निकाल लिया करो। अच्छा ना, ओके। और कोई हुक्म? मुझे यहाँ से ले जाओ जावी। कहाँ? अपनी दुनिया में। और कहाँ? अरे फिक्र नहीं करो, आना तो तुम्हें यहाँ ही है ना। तुम बात करो अपनी फैमिली से, ये ना हो कि मेरे घर वाले मुझे किसी और के साथ रुखसत कर दें। फिर करते रहना तुम अपने काम वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं होगा पागल, सब ठीक होगा। तुमने अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताया? अच्छा सिला, बता दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर सकता। तक नहीं पता है। किस वक्त जा रहे हो तुम लोग? मामा आप इस खौफ से बाहर क्यों नहीं आ जाती कि मैं आपको छोड़ के कहीं चली जाऊंगी? अगर पापा ने मुझे आपसे दूर करना होता तो मुझे कब के यहाँ से ले गए होते। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो रोती थी फोन पर, पापा से कहती थी आप मुझे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो मुझे कहते थे कि आप मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी। अच्छा था उस वक्त ले जाते, आदी भी हो जाती मैं। कम से कम शहजी का सहारा लेके तो ना करते ये सब कुछ। मामा आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। शहजी के बारे में तो पापा को मैंने खुद बताया था। माँ, वैसे इतना एतबार तो कभी तुमने मुझ पर नहीं किया। मामा मैं डरती थी कि शायद आपको अच्छा ना लगे। दे तो दी है मैंने इजाजत। जब सब खुश हैं तो मैं कौन होती हूँ रुकावट डालने वाली? मामा किसी के साथ तो आपने मुझे रुखसत करना था ना, उस पर भी तो एतबार करना पड़ता, तो फिर अब पापा पे क्यों नहीं? क्यों बहस कर रही हो मेरे साथ? एवरीथिंग इज डन। जाओ महरोज के साथ, वो तुम्हारा निकाह भी पढ़ा देगा। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं, और ना ही पापा कभी इस तरह चाहेंगे। अगर मेरे नसीब में शहजी के साथ रुखसत होना है तो मैं इसी घर से रुखसत होंगी। पापा चले गए वापस, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रही। आज मैंने पापा की आंखों में वही दुख देखा है जो सालों पहले यहाँ से जाते वक्त उनकी आंखों में होता था।